स्टूडेंट लाइफ की बात करता हूँ तो स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट होती है। अब देखो मेरे फेस पे भी स्माइल आ गई ना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट है। बट जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हमें वो लाइफ बेस्ट नहीं लग रही होती है। यदि देखें तो स्टूडेंट लाइफ में करना क्या है, पढ़ाई करनी है, अपने कैरियर को ऑप्शन को देखना है, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है, उसमें से एक ऑप्शन लेना है, उसके हिसाब से एफर्ट डालना है और उसको अचीव कर लेना है। बहुत सिंपल सा रास्ता है, बहुत सिंपल जर्नी है। बट कहना कि हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, फैमिली वाले ये बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, और मेरे लाइफ में बहुत चैलेंज है मुझे, और अपने आप से हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। और ये फैक्ट भी है कि हम सबसे ज़्यादा बातें अपने आप से ही करते हैं, और वो कहने के आपको रोक रहे होते हैं। मीन्स आप अपने कैलिबर का तो समझ नहीं पाते हो, या फिर आपने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, और इसमें से एक ऑप्शन मैं ले लेता हूँ और इस ऑप्शन पे मैं आगे बढ़ जाता हूँ और उसमें अपना अपना कैरियर बना लेता हूँ। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो बिल्कुल क्लास के अंदर पीछे वाली बेंच पे बैठते, पीछे वाली बेंच पे, और उनका आईटी जैम आराम से क्रैक हो गया बीएससी फाइनल ईयर में, क्योंकि उनको पता था कि उनको आईटी जैम निकालना है। मीन्स वो जो गोल है ना वो क्रिस्टल क्लियर होगा ना, तो आप बहुत जल्दी उसको अचीव कर पाओगे। बट आपको क्या लगता है कि सारी समस्याएं मेरी लाइफ में ही है, मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, मैं बड़ा हूँ, या मेरे पास फाइनेंस का इशू है। तो ये थॉट्स स्टूडेंट्स के माइंड में चलते हैं, जबकि उनको 24 आवर्स सिर्फ पढ़ाई करना ही होता है और अपना एक कैरियर ऑप्शन लेके आगे बढ़ना होता है। बट जो उनकी पर्सनल थॉट्स हैं कि उनकी सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब है या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, यही उन्हें रोक देती है, और जिस वजह से अपने जीवन के जो आगे कैरियर ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर भी नहीं करते हैं। यदि मैं बात करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे मैंने 6 से 7 साल मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे मैं एक स्टूडेंट की स्टोरी आपको समझाता हूँ। मैं बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, और स्टूडेंट पीछे जैसे क्लास में कई बार बातचीत करते हैं तो पीछे बैठ के वो कुछ आवाज़ कर रहे थे, तो मैंने उसको ऐसे खड़ा कर दिया कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं आज ही अपने घर से आया हूँ। मैंने कहा क्या हो गया फिर, घर से आए हो? तो नहीं सर, मेरे घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, मैं बड़ा हूँ और हमें खेती भी करनी है और पापा का मुझे सपोर्ट भी करना होता है, और फिर मुझे यहाँ आके पढ़ाई भी करनी है। तो मैंने उससे पूछा फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, आपकी पढ़ाई करना है फिर घर को सपोर्ट करना है? बच्चे का रिप्लाई क्या है? बच्चा बोलता है सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के प्रति ज़्यादा है, मैं बड़ा हूँ तो मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। तो मैंने क्या रिप्लाई दिया, मैंने बोला फिर एडमिशन कैंसिल करो और जाके खेती करो। भाई सपोर्ट तो उनको वहीं पे जाके होगी ना, यहाँ पे आप पढ़ाई करके क्या कर रहे हो? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो कि आपको उनको सपोर्ट करना है, बट फैमिली वालों ने आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है, आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो। वो आपको वीकली नहीं बुला रहे हैं, आप वीकली जा रहे हो। फिर बोलता है कि सर आपको नहीं पता कितना सारा काम करना होता है खेती में, और फिर आके पढ़ाई करनी होती है, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और इसलिए मैं कुछ आगे सोच भी नहीं रहा हूँ। मैंने बोला कितना काम करना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा? बोला सर आपको नहीं पता होगा। मैंने उसको चैलेंज किया कि तू भी चल मेरे साथ और मैं भी चलता हूँ, पहले खेत में काम करेंगे दोनों और फिर शाम को बैठ के पढ़ाई करेंगे, देखते कौन ज़्यादा पढ़ता है। मैंने कहा ये चैलेंज हर एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है, हम भी उसी चैलेंज को पार करके यहाँ पे पहुँचे। फिर भी स्टूडेंट्स मानने को तैयार नहीं है। मैंने उसको चैलेंज किया कि तू भी काम करेगा, मैं भी काम करूँगा खेत में, और फिर शाम को बैठ के दोनों पढ़ाई करेंगे और देखते हैं कौन जल्दी सोता है। मैंने जितने भी लोग कामयाब हुए ना लाइफ में, सबकी लाइफ में डिफिकल्टी रही है, सबकी लाइफ में चैलेंज रहे हैं। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंज है, जबकि तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें बोल नहीं रहे काम करने के लिए, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें बुला नहीं रहे यार, अभी तुम जबरदस्ती जा रहे हो, तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट है। लेकिन फैमिली वालों का इंटरेस्ट क्या है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाना, वो तुम यहाँ पे कर नहीं रहे हो, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने माइंड में ही बहुत सारे थॉट्स ऐसे क्रिएट कर रखे हैं कि मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं। जबकि यदि आप किसी भी मीन्स सफल इंसान की स्टोरी देखोगे तो कहीं ना कहीं वो इन डिफिकल्टी को पार करके यहाँ तक पहुँचा है। उसने वो सारी मीन्स डिफिकल्टी फेस की जब उसका एंट्रेंस एग्जाम निकला है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकला है। कोई भी सबको ऐसे मीन्स थाली में जैसे होता नहीं, खाना चम्मच से परोसा नहीं गया कि आओ चम्मच से खाओ और अपना एग्जाम निकालो, ऐसा नहीं होता, सबके साथ डिफिकल्टी होती है। तो मैंने मीन्स जब जब स्टूडेंट्स को मैंने समझाया है तो मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि जो आपके थॉट्स है ना, जो आपको रोक रहे हैं, पहले आप उनको चेंज करो। और मेरा हमेशा फोकस भी ये रहा है कि जो स्टूडेंट्स गांव से उठ के आ रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, बट वो बीएससी कंप्लीट करके वापस से वहीं जा रहे हैं, तो उनका 3 साल पढ़ाई करने का कोई इंपोर्टेंस रहा ही नहीं ना। भाई उन्होंने अपने आप को कोई एक्सप्लोर नहीं किया। भाई बीएससी के बाद आईटी जैम का एग्जाम होता है, एमसीए भी होता है, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, इतने सारे ऑप्शन होते हैं।
बट जैसे ही बीएससी कंप्लीट होता है बस वापस चल देते हैं कि सर हम ये मतलब डिफिकल्टी फेस नहीं कर पा रहे। मीन इतनी छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा बड़ा समस्या बना के कई बार स्टूडेंट मीन्स अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और अपने लाइफ के जो उतना गोल्डन टाइम उनको मिला है 3 साल दिल्ली में रहने का या किसी भी आईआईटी एनआईटी में रहने का, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है, बट वो अपने माइंड को चेंज नहीं कर पा रहे, अपने आप को कहने के वो कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आ रहे हैं कि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो यहाँ से मैं बहुत अच्छा भी कर सकता हूँ। कहने के जो उनका पास्ट है, जो पीछे वाले इमोशंस है, उनको कहने का रोक रहे होते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत स्टोरी है, ऐसे मेरे पास बहुत स्टोरी है जो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि बीएससी करेंगे डीयू से जाके और फिर एमएससी करेंगे अपनी लोकल यूनिवर्सिटी में जाके। ऐसा तो नहीं है कि जब आप डीयू तक पहुंचे बीएससी करने के लिए तो आप एमएससी करने आईआईटी एनआईटी में जाओ या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओ और फिर किसी में, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ाई पे फोकस नहीं रहेगा या फिर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं रहेगा या फिर जो इन्वायरमेंट मिलता है ना दिल्ली का उसमें कहने के खो जाते हैं, मीन उनका फोकस ही हट जाता है। वो भूल जाते हैं कि उनका पर्पज क्या था दिल्ली में आने का, उनके फैमिली ने उनको दिल्ली में क्यों भेजा है। तो ये जो थॉट्स है ना, मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट लाइफ में कि उनको लगता है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है और मीन्स वो इस इन्वायरमेंट में अपने आप को इवोल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने आप को यहाँ पे ढाल नहीं पा रहे हैं दिल्ली वाले माहौल। जबकि दिल्ली तो है सारी बाहर वालों की, दिल्ली में कोई ओरिजिन थोड़ी है किसी का भी। दिल्ली में सब बाहर से स्टूडेंट्स आए हैं या बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने अपना कैरियर वहाँ पे बनाया, वहीं पे सेटल हो गए हैं। मीन्स वो अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे टीचर जो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं ना, मतलब पूरा ओपन बात कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने बाउंड्री लगाई हुई है, उसको वो मीन्स सुनने को तैयार भी नहीं है। तो यदि आप भी उनमें से एक हो तो आप यहाँ पे कोशिश करो एटलीस्ट जो आपको इन्वायरमेंट मिला है, आप अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा टफ मत मानो, ये सबके साथ होता है। आप एक बार देखो सही, जब दुनिया की डिफिकल्टी देखोगे तब समझ आएगा कि डिफिकल्टी होती क्या है, कैसे कैसे स्टूडेंट्स पढ़ के आगे निकल रहे हैं, कैसे कैसे स्टूडेंट्स मीन्स अपना फाइनेंस का खर्चा भी उठा रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं और टॉप भी कर रहे हैं और आईटी जॉब भी निकाल रहे हैं, कोचिंग भी ले रहे हैं, मीन्स सारा काम कर रहे हैं। और वहीं पे एक स्टूडेंट्स पढ़ के और वापस से जाके घर बैठ जाता है। वो फैमिली का रोल ही नहीं है, फैमिली ने तो आपको मौका दिया, आपको इन्वेस्टमेंट किया 3 साल का, एक फॉल्ट आपका है कि आपने वहाँ पे प्रॉपरली उसको यूटिलाइज नहीं किया। और यदि आपको किस तरह की समस्या है ना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो आपके टीचर है ना, आप उनके साथ बातचीत करो, जो आपको पढ़ाते हैं। आपको जो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको वो रास्ता दिखाएंगे, बहुत हेल्प होती है, बहुत हेल्प होती है। सिर्फ आपको स्टार्ट करना है और आपको हेल्प लेने वाला आपके अंदर नेचर होना चाहिए, आपको हेल्प मिलती चली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सीनियर आपकी हेल्प करेंगे, आपके जो टीचर है वो आपके हेल्प करेंगे। जो पास आउट हो गए बच्चे, यदि वो कहीं फिट जी में आईटी जेई में कहीं पढ़ा भी रहे हैं या फिर कोई आईआईटी में पहुंच गए हैं एमएससी करने के लिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। मीन जो अपने लाइफ को डिफिकल्ट बना रखा है ना, वो आपने अपने अंदर से बना रखा है और आप उन चीज़ों को कहीं भी डिस्कस भी नहीं कर रहे हो। मतलब आपकी जो डिफिकल्टी है ना, बस आपके मन में ज़्यादा डिफिकल्टी है, रियल लाइफ में शायद इतनी नहीं है डिफिकल्टी, नो डाउट, बस सबकी लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में भी रही है। हमने भी खेती करी, हमने भी काम किया और तभी पढ़ के आगे पहुंचे हैं। बस अपने देखोगे तभी तो आगे पहुंचोगे। मीन्स प्रॉब्लम आई तभी तो सोल्यूशन आया, आप किसी को प्रॉब्लम बताओगे तभी तो सोल्यूशन मिलेगा। बट नहीं सर, मेरी सिचुएशन बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल अलग हूँ, आप नहीं समझ पाओगे, आपको नहीं पता क्या होता है घर पे, आपको नहीं पता पीजी में रहना कैसे कितना डिफिकल्ट होता है, कैसे खाना मिलता है यहाँ पे। ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देंगे जैसे कि जो टीचर है ना वो तो आसमान से उड़ के आया है, मतलब उसको तो लाइफ में कुछ पता ही नहीं है, मतलब वो वैसे बस सीधा टीचर बन गया है और उसको तो लाइफ में डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसा कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपकी लाइफ में समस्याएं हैं वो सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में समस्याएं होती हैं, आपको फेस करना है। चाहे वो फाइनेंस का इशू हो, चाहे पीजी में रहने का इशू हो, चाहे इन्वायरमेंट का इशू हो, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपने आप को चेंज नहीं करोगे, अपने थॉट्स में चेंज नहीं लाओगे, अपने विचारों में चेंज नहीं लाओगे तो आपकी लाइफ में भी चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले अपने विचारों को चेंज करोगे तो आपकी लाइफ भी चेंज होती चली जाएगी। अपने सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो अपने टीचर के साथ बातचीत करनी है, अपने सीनियर के साथ बातचीत करनी है। हेल्प करने वाले लोग बहुत हैं, बस आप एक बार हाथ बढ़ाओ, आपका हाथ पकड़ने वाले बहुत लोग हैं, बहुत हैं ऐसे। और सबने मीन्स जिन्होंने ये डिफिकल्टी फेस की है ना, सबसे ज़्यादा वही आपके साथ आएंगे आपका हाथ पकड़ने के लिए। इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, जो आपको मौका मिला है लाइफ में कुछ अच्छा करने का, वहाँ पे आप फोकस करो। एटलीस्ट इतने ऑप्शन आप एक्सप्लोर करो कि आपके लिए भी हेल्प हो जाए और आपके आने वाले जो आपके आसपास आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आप वहाँ पे जाके उनको भी गाइडेंस दे सको कि दिल्ली में इतने ऑप्शन आपको मिलते हैं या एनआईटी में जाने के आपको ये ऑप्शन होते हैं।
तो आप एटलीस्ट अपने लिए भी एक्सप्लोर करो और बाकी स्टूडेंट्स को भी आप गाइड करो कि हाँ ये ऑप्शन भी होते हैं, आप बीएससी के बाद इस फील्ड में जा सकते हो या फिर आप एमएससी के बाद इस फील्ड में जा सकते हो। तो ये जो माइंड सेट है ना, आप इसको बदलो, और ये जो आपकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है ये आप बदलो, ठीक है। डिफिकल्टी सबकी लाइफ में होती है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो। डिफिकल्टी है, मैं मना नहीं कर रहा डिफिकल्टी नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी, डिफिकल्टी है, बट ऐसा नहीं है कि आप उनको एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ सकते या फिर आप उनका सोल्यूशन ढूंढ के आगे नहीं बढ़ सकते। आप बढ़ सकते हो, स्मार्ट वे में आगे बढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप आगे बढ़ सकते हो, उस प्रॉब्लम को किसी का डिस्कस करके वहां से सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ सकते हो। बट जब बढ़ोगे, जब अपने माइंड को पहले आप अपने उस चीज को लेके आओगे कि मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है और मुझे नए ऑप्शन देखने हैं या फिर मुझे आगे अच्छा अपना कैरियर बनाना है, तभी आपको अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, तभी आप उन पर फॉलो भी कर पाओगे और अच्छा अपने लाइफ को बना पाओगे। तो यदि आपके आसपास भी ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मेरी डिफिकल्ट सिचुएशन है, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप उनको एटलीस्ट ये सारी बातें समझा सकते हो कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं जिसके लाइफ में डिफिकल्टी ना आ रही हो, यदि उसने कोई भी कैरियर चुना है। इवन तो IAS जो पीसीएस बनते हैं उनकी लाइफ में डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है, जो SSC निकालते हैं उनकी लाइफ में डिफिकल्टी होती है, जो IIT JAM SSC जो IIT JAM और CSNET निकालते हैं वहाँ भी डिफिकल्टी होती है। मीन्स हर एक एग्जाम में ही डिफिकल्टी होती है, कहीं फाइनेंस की होती है, कहीं PG की होती है, कहीं रहने की होती है, कहीं पे मीन्स इन्वायरमेंट की होती है, कहीं फैमिली सपोर्ट की होती है। तो यही डिफिकल्टी है, सबके साथ है, तो आपको इसको मीन्स फेस करना पड़ेगा और सोर्स निकाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत लोगों ने ऐसी सिचुएशन में रह के अपने सपनों को पूरा किया है, आप भी कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।